नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार के शिक्षकों को कब मिलेगा वेतन आयोग का लाभ, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पेश, किन किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को 23 से 25 तारीख तक आप लोगों का मीटिंग रखा गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि सभी प्रकार का वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता, 7 पे कमीशन पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को। फिर उस पर हम निर्णय लेंगे, विचार करेंगे एक तरह से। बिहार विशिष्ट शिक्षक वेतनमान, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का लाभ बीपीएससी, टीआरई और प्रधान शिक्षकों को भी ये लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण और निरंतर में बड़ा अंतर है। पूरा सैलरी का कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किसका कितना ज़्यादा है, किसका कितना कम है। बेसिक पे, एचआरए, डीए, पे फिक्सेशन, बीपीएससी द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों का यहाँ पे कैलकुलेशन लेके आया हूँ। उसके साथ डीए 55%, 58%, एचआरए 10%, वेतन संरक्षण, वार्षिक वेतन वृद्धि, एरिया, बेसिक पे इंक्रीमेंट, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें आप लोग में से सीनियर सबसे ज़्यादा कौन है, तो देखिए सीनियर का हमेशा बात निकल के आता है बीपीएससी है, विशिष्ट है, कौन है। तो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सीनियरिटी का क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले बीपीएससी है प्राथमिक में, उसके बाद विशिष्ट है, फिर नियोजित है। इस बात को समझिएगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक यानी 1 to 5 से लेकर के 6 to 8 तक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल दोनों को मिला करके सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक का स्थान आएगा, उसके बाद विशिष्ट का आएगा, फिर नियोजित का आएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि सीनियरिटी के हिसाब से किसका कितना ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे बीपीएससी का जो है ये विशिष्ट शिक्षक का सैलरी बीपीएससी से अभी ज़्यादा है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था सरकार के द्वारा कि सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो भी शिक्षा का डिमांड है उसके बाद उसको हम पूरा करेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को, पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया गया, जो भी होम गार्ड हैं या फिर एटीएस हैं, जो पुलिस अफसर कर्मी हैं, उन लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया है। जैसे कि होम गार्ड का 10,000 से अधिक रुपया कर दिया गया है, एटीएस का कर्मियों का 30% बढ़ा दिया गया है, तकनीकी सहायक का 10 से 13,000 बढ़ा दिया गया है, ग्राम सचिव का 6 से 9,000 बढ़ा दिया गया है, ग्रामीण यहाँ पे सहायक का 25% वृद्धि कर दी गई है। देख सकते हैं सभी का यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी शिक्षकों का चर्चा नहीं है कि हाँ भाई एक तरह से जो भी शिक्षक हैं उनका जो हक का है 7 पे कमीशन उनको नहीं मिल रहा है एक तरह से। लेकिन उन लोगों का वेतन में किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार से इन सभी जो भी सर्विस हैं इन सभी का इंक्रीमेंट किया गया है। कि जो आप लोगों का 9 सदस्यीय का कमेटी का गठन किया गया था उसका क्या हुआ। जैसे कि डेट पड़ा था आप लोगों का 23 से 25 तारीख तक। तो देखिए 23 से 25 तारीख तक आप लोगों का डेट पड़ा, उसके बाद फिर मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई निर्णय आप लोगों का नहीं निकल के आया। शिक्षक वरीयता निर्धारण पर नहीं हो सका निर्णय। अब क्या नहीं हो सका निर्णय, इसको पेपर को आप पढ़िएगा तो अच्छे रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें दूसरा डेट आप लोगों का दिया गया है। जैसे कि जो भी मीटिंग हुआ है सरकार के द्वारा कहा गया था कि अपना 23, 24, 25 यानी 3 दिन का एक डाटा फिक्स करो, उसमें मीटिंग करो, उसके बाद फिर जो भी निर्णय निकल के आता है वो सरकार को रिपोर्ट पेश करो, उसके बाद फिर हम घोषणा करेंगे एक तरह से सभी शिक्षकों के पक्ष में। लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकल के आया, जिसके कारण से इसको खारिज कर दिया गया और दूसरा डेट आप लोगों का रख दिया गया। दूसरा डेट क्या रखा गया है, 9 सदस्य कमेटी की अगली गठन जो होगा आप लोगों का, अगली जो बैठक होगा ये 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर में बताया जाएगा वेतन वृद्धि को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर, जो भी पे प्रोटेक्शन है आप लोगों का जो डिमांड है, अब उसका एक तरह से निर्णय 10 को किया जाए। अब यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों का यहाँ पे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत लेटर प्रकाशित किया जाता है। सरकार के तहत यहाँ पे कहा जाता है कि बताइए कौन कौन से शिक्षकों को सेवा निरंतरता 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, कौन कौन से शिक्षकों को दे दिया गया है, किनको किनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो बिहार शिक्षा परिषद योजना है उसके तहत लेटर प्रकाशित करके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया है। ये मैंने
कुछ दिन पहले आप लोगों को लेटर दिखाया था, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। तो इसमें जो छोटे पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को इसमें 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया है, जिसको नहीं मिल रहा था, जिसको 6 पे मिल रहा था। और उसके साथ जो ड्राइवर है, जो सरकारी ड्राइवर है या फिर जो सरकारी जो खाना बनाता है, उसको भी 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है। एक तरह से वो भी सरकारी है और सरकार के द्वारा उसको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत उनको 7 पे कमीशन दे दिया गया। लेकिन इसमें जो शिक्षक हैं उनका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। जिन जिन लोगों को सेवा निरंतरता 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया, उनको यहाँ पे वैकेंट दिखा दिया गया, यानी कि अभी इनको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाता है। इसी को लेकर बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो एसीएस को जाकर के पत्र भी लिखे हैं इसके संबंध में कि उन लोगों को दे दिया गया है तो हमें भी देना चाहिए। जैसे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी लगातार लेटर प्रकाशित करके बताया गया कि हमें भी इन सभी का लाभ देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा, ये जो आप लोगों का 10 अक्टूबर को जो बैठक का गठन किया गया है, इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है। अब 3 दिन में कोई निर्णय आप लोगों का लिया नहीं गया है, तो 10 को क्या लिया जाएगा। अब देखिएगा, बिहार में 10 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होगा। चुनाव आयोग का यहाँ पे कहना है कि 10 अक्टूबर से बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद सभी जो भी सरकारें हैं, जो भी पार्टी हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए निकल जाएंगे। तो जो भी शिक्षक हैं उनके पास अब टाइम नहीं है, अब यहाँ पे 10 से 15 दिन का और टाइम है। इसी में कुछ आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि 10 अक्टूबर से आचार संहिता है। एक तरह से सरकार ये चाहती है कि आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाए। अगर दिया जाना था तो 3 दिन के अंदर मीटिंग फिक्स किया गया था, उसी में घोषणा कर दिया जाता कि देना है या फिर नहीं देना है। जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है कि 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा, विधानसभा में उनका जवाब आता है शिक्षा मंत्री का कि अभी वो जो वित्त विभाग है उसका परामर्श नहीं मिला, यानी वित्त विभाग नहीं चाहती है कि जो भी शिक्षक हैं उनको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। लेकिन एक तरह से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा कहा जाता है कि जो भी शिक्षक है उसको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। बीपीएससी टीचर से या फिर विशिष्ट शिक्षक से सभी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। एक तरह से भाई, जब आप लोगों का गजट जारी किया गया था 2017 में, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो लोग राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हैं उनको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है बिहार गजट के तहत। और उसके बाद फिर जब 2026 आएगा, जब एक पे कमीशन लागू होगा इंडिया में, तो उस समय आप लोगों का फिर बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन उस समय आप लोग नियोजित शिक्षक थे एक तरह से। लेकिन अगर अभी आप लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, अगर आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है या फिर विशिष्ट बन गए हैं, तो आप लोगों को भी पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए। अब यहीं पे बोला गया कि अगर पे फिक्सेशन का लाभ आप लोग देते हैं, पे फिक्सेशन का लाभ नहीं दीजिएगा, तो किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षकों का वेतन का निर्धारण कीजिएगा। तो एक तरह से कह दिया गया कि अभी पे मैट्रिक्स लेवल तैयार कर देते हैं, उसी के आधार पे सभी के सैलरी बांध देंगे। यानी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से आए हैं, या फिर जो यहाँ पे विशिष्ट वाले बने हैं नियोजित से, या फिर हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं, 25,000 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 28,000, 30,000 आप लोगों का यहाँ पे जो 9-10 है, और 11-12 के लिए 31,000। इस प्रकार से आप लोगों का क्रम वाइज क्रम चल रहा है। इस प्रकार से पे आप लोगों का फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार करके बता दिया गया कि इस प्रकार से इन सभी को यहाँ पे हम वेतन देंगे, अभी पे फिक्सेशन का लाभ नहीं देंगे। एक तरफ बहुत सारे शिक्षक हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं, और बहुत सारे शिक्षक ये भी चाहते हैं कि हमें पे फिक्सेशन का लाभ मिले, लेकिन एकजुटता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में सरकार का काम है फंसाना। एक तरह से आप लोगों का यहाँ पे 2 पोल खोल देती है। पहला, ट्रांसफर का मुद्दा उठा दिया जाता है, जिसमें शिक्षक में आशंका बनी रहे, एक दूसरे से शिक्षक लड़ते रहे, और शिक्षक का यहाँ पे पूरा फोकस रहे ट्रांसफर पे कि हमें अपना घर के पास ट्रांसफर चाहिए, ना कि 7 पे कमीशन का लाभ चाहिए। इस बात को आप लोग समझिएगा। ये 2017 से पहले आप लोगों का पे मैट्रिक्स था। यहाँ पे वेतनमान आप लोगों का 5200 से लेकर 20,200 तक मिलता था। इस प्रकार से पहले 2017 से पहले, ठीक है। और उसी समय 7 पे कमीशन आप लोगों का लाया गया था। और बाद में जब बीपीएससी का नियुक्ति होने लगा 2023 से, तो उस समय आप लोगों का 7 पे कमीशन ना दे करके
राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन 7 पे कमीशन ना दे करके पे मैट्रिक्स टेबल जारी करके बोल दिया गया कि इस तरह से हम 31,000, 32,000, 28,000, 25,000 के माध्यम से सैलरी प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात है आप लोगों का वेतन संरक्षण को लेकर, वार्षिक वेतन को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, 7 पे कमीशन को लेकर। देखिए 7 पे कमीशन अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों का डीए 58% तक चल जाएगा। जैसे अभी 55 से 54, 56, 58 तक आप लोगों का पे कमीशन चल जाएगा। एचआरए 10% आप लोगों का हो जाएगा और अच्छी खासी आप लोगों की सैलरी बनेगी। अब देखिए एक तरह से सरकार का यहाँ पे क्या दावा है। पहला दावा है कि हम ये जो 3 दिन का जो मीटिंग रखा गया था वो कैंसिल कर दिया गया है, उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 अक्टूबर को, यानी इतना दिन का गैप आप लोगों का रखा गया है। क्यों रखा गया इतना दिन का गैप? ताकि आचार संहिता लागू हो जाए, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। यानी 10 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने वाला है बिहार में। उसके बाद फिर आप लोगों का कोई भी निर्णय इस पे नहीं लिया जाएगा मीटिंग होने के बाद। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जो भी होगा आचार संहिता लागू होने से पहले ही होगा।